इस समय हो सकता है तुम बिल्कुल दुखी हो, अंदर से बिल्कुल थक चुके हो और अपने आसपास के लोगों को देखकर खुद से ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं इनके जितना सफल क्यों नहीं हूँ। अब सुनो, मैं तुम्हें एक चाबी देता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम इस बुरे वक्त से बाहर आ सकते हो। पर फैसला तुम्हारा है कि क्या तुम इसे करोगे या अपनी जिंदगी जैसी अब तक चलती आई है वैसे ही चलाते रहोगे। जिस चाबी के बारे में मैं बता रहा हूँ उसे कहते हैं हाइबरनेशन टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से तुम वो चीजें कुछ ही सालों में पा सकते हो जिससे पाने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। पर ये हाइबरनेशन टेक्निक आखिर है क्या? आप जब भी कुछ अलग चीजें करने की कोशिश करते हो या कुछ न्यू आइडियाज पर काम करना चाहते हो तो आप ये सब दूसरे लोगों को भी बताते हो, पर कोई भी आपको सीरियस नहीं लेता, जिससे आप डिमोटिवेट होकर उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं करते और लूजर्स के बीच रहकर धीरे धीरे आप भी उन्हीं के जैसा बन जाते हो। अब ये बात कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकती है, पर यही रियलिटी है, लेकिन कोई भी इसे मानने को तैयार ही नहीं। नतीजा, वो लोग सफल होने का सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इन बातों का आखिर हाइबरनेशन टेक्निक से क्या नाता है और आखिर ये है क्या। ये सब आपको आगे पता चलेगा। आपने काफी बार महसूस किया होगा कि जब आप शांति से लोगों से दूर अकेले रहते हो तो आपका फोकस बढ़ जाता है, पर जैसे ही आप बाहरी दुनिया में ज्यादा समय बिताते हो तो एक चीज पर फोकस बना पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया की चीजें आपका ध्यान खींचती रहती हैं और आप अपने काम पर उतना फोकस नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए। जरा सोचिए, बाहरी दुनिया की टेंशन, मौज मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी, जीएफ बनाने की टेंशन, ये सब चीजें जब आप बंद करके सिर्फ अकेले रहकर एक चीज पर काम करोगे तो रिजल्ट्स कितने शानदार होंगे। पर इन सब से दूर जाना, इन सब को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आखिर में ये सब चीजें आपको अपनी तरफ खींच ही लेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बुरा है, पर अगर आप एक औसत इंसान से ज्यादा अच्छी जिंदगी चाहते हो तो आपको इन सब चीजों को छोड़ना ही होगा, खासकर तब जब आप अपने शुरुआती दिनों में हो। अगर आप बाहरी दुनिया से थोड़े समय के लिए अलग होकर उस चीज पर ध्यान देते हो जो कि आपके लिए अभी जरूरी है, तो फ्यूचर में आप वो सब चीजें मजे से कर पाओगे जिसका आपने अभी तक सपना देखा था। खुद के साथ समय गुजारने से आपको अपने हालातों का पता चलेगा, जबकि बाहरी दुनिया में आपको एहसास भी नहीं होगा कि एक महीना कब निकल गया, एक साल कब निकल गया। कहने का मतलब ये है कि कुछ सालों के लिए फालतू की चीजें बंद कर दीजिए, वो सभी सस्ते प्लेजर छोड़ दीजिए जिनका आपके भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। और जब इस तरह आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो आने वाले समय में आज आप जो भी हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर बन जाएंगे। लोग आपके बदलाव को देखकर हैरान हो जाएंगे। और हाइबरनेशन टेक्निक का मतलब भी यही है जिसकी बात मैं वीडियो के शुरुआत में कर रहा था। एडगर राइस, जिनकी मशहूर बुक टार्ज़न आप सबने सुनी होगी। एडगर ने एक बार बताया कि अगर वो हाइबरनेशन टेक्निक का इस्तेमाल ना करते तो शायद ही उनकी टार्ज़न नाम की बुक कभी बन पाती। उनकी ये बात साबित करती है कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करो तो हाइबरनेशन के शुरुआती दिनों में शायद आपको ये मुश्किल लगे, पर एक बार आदत बन जाने के बाद आपको ये पसंद आने लगेगा। ध्यान रखें कि आपको ये सिर्फ तब तक करना है जब तक आप अपने काम में सफल नहीं हो जाते। इसे करने से आपका ये डर भी चला जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हाइबरनेशन करने के बाद आपको लोगों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनकी बातों से अपने फैसले नहीं बदलोगे। मैं आपको 2 पिल्स देता हूँ। ब्लू पिल लेने से आप फिर से अपनी उसी जिंदगी में वापस चले जाएंगे और फालतू की चीजों में टाइम खराब करेंगे। कुछ सालों बाद आपको एहसास होगा कि आपने कितना ज्यादा समय बर्बाद किया है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होगी। रेड पिल लेने से आप हाइबरनेशन शुरू करेंगे और अब तक जो भी बुरी आपके साथ चीजें हुई हैं उन्हें भुलाकर एक चीज पर फोकस करोगे। वो चीज कुछ भी हो सकती है, पढ़ाई, यूट्यूब, बिजनेस या और कुछ भी। कुछ सालों बाद आपको एहसास होगा कि हाइबरनेशन करना आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अब ये आपकी मर्जी है कि आप ब्लू पिल उठाते हैं या फिर रेड। हाइबरनेशन करने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि आसान नहीं है वो सब चीजें छोड़ना। मैट्रिक्स में फंसे लोग इस चीज को कभी भी नहीं करने वाले, इसलिए आपके पास मौका है हाइबरनेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बाकियों से आगे निकल जाने का। और अगर आप इसे करने वाले हैं तो कमेंट में यस लिखिए।